आज हमारे पास है स्कैटर चार्ट। अब ध्यान रखना, पावर बीआई के अंदर हमारे पास वाहिद एक चार्ट है जिसके भी पे हम एनिमेट कर सकते हैं, चार्ट को मतलब एनिमेशन कर सकते हैं। स्कैटर चार्ट डॉट डॉट बनेगा हमारे पास। और कभी कभार पूछा जाता है क्वेश्चन, थ्योरेटिकल में भी आ सकते हैं, प्रैक्टिकल भी पूछ सकते हैं कि पावर बीआई के अंदर हम एनिमेशन दिखा सकते हैं किसी चार्ट के बिहाफ पे। हाँ, पावर बीआई में हमारे पास एक ऐसा चार्ट है जिसको बोला जाता है स्कैटर चार्ट, जिसके बिहाफ पे हम एनिमेशन करवा सकते हैं किसी भी फील्ड के बिहाफ पे। मतलब वो फील्ड हम देखेंगे कौन कौन से थे उन फील्ड के बिहाफ पे। मैं क्या ले रहा हूँ, स्कैटर चार्ट का ले रहा हूँ। उसके बाद स्कैटर चार्ट के अंदर क्या क्या है पहले समझो। एक तो वैल्यूज है, देखो एक तो वैल्यूज है, एक्सिस है, वाई एक्सिस है, लीजेंड है, साइज है, प्ले एक्सिस है, टूल टिप्स और वाई एक्स एक्सिस, और इसके अलावा लीजेंड। ये तो पता है क्या आपको, क्योंकि पहले भी पढ़ा है लीजेंड क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है। अब इसमें साइज, प्ले एक्सिस, ये दो ऑप्शन एडिशनल है। ये क्या है वो हम देखेंगे। और वैल्यूज मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं दो पे काम करूंगा, वाई एक्सिस और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर मैं काम कर रहा हूँ। मैं ले रहा हूँ कौन सा डाटा, उसके लिए सेल्स डाटा, एक डिफरेंट डाटा प्रोवाइड हो जाएगा आपको। इसमें आपको दिख रहा होगा एक तो हमारे पास क्वांटिटी का फील्ड है, क्वांटिटी इसमें दिख रहा है कहीं, क्वांटिटी, ठीक है। इसके अलावा एक फील्ड है सेल्स अमाउंट, सेल्स अमाउंट और क्वांटिटी। मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ले रहा हूं मैं यहाँ से सेल्स अमाउंट और ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ किसके सेक्शन के अंदर, एक्स एक्सिस के अंदर। अभी एक ही पॉइंट दिख रहा होगा आपको, एक ही पॉइंट आ रहा है। उसके बाद क्या करोगे आप, वाई एक्सिस में रखो यहाँ पे क्वांटिटी, लेकिन इसका ये सम लेगा, हमें सम नहीं चाहिए, आप इसका काउंट ले लो। काउंट लेने के बाद आप क्या करो, वैल्यूज में रखो, यहाँ पे हम रखेंगे किसके यहाँ पे, डेट इसमें दिख रहा होगा, डेट कहीं, ऑर्डर डेट, मंथ, क्वार्टर, ईयर, ठीक है। मैं डे के बिहाफ पे रख रहा हूँ, डे के बिहाफ पे ये ऐसा ले रहा है, लेकिन एक मिनट, कैटेगरी अगर चेक करते हैं उतना वेरिएंस नहीं दे रहा है ये इसके बिहाफ पर। एक मिनट, डेट के बिहाफ पर पहले मुझे चेक करने दो किसके बिहाफ पे प्रॉपर एनालिसिस बनेगा। वैसे आ गया काउंट और ये आ गया सेल्स अमाउंट, ठीक है। ईयर तो ही बनेगा, यहाँ पे एक एनालिसिस तो बन रहा है लेकिन थोड़ा कम बन रहा है। देखो क्या एनालिसिस बन रहा है, वाई में क्या है, एक्स में क्या है, पहले ये देखो क्या है एक्स में, सेल्स अमाउंट, एक्स मतलब ये, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सम ऑफ सेल्स अमाउंट, लास्ट कितना है 36 मिलियन। और सबसे ज्यादा हमारे पास किसका सेल हुआ है, क्वार्टर वन का। ये पॉइंट डिनोट कर रहा है एक्स को, और एक्स में क्या है, सेल्स अमाउंट। सबसे ज्यादा जो हमारे पास सेल हुआ है वो क्वार्टर वन का है, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्वार्टर के भी आप ये शो कर रहा है क्वार्टर, ठीक है। और एक है क्वांटिटी, लेकिन क्वांटिटी किस में है, यहाँ से दिखा रहा है ना, जैसे मैं इस पे ले रहा हूँ तो ये दिखा रहा है ना टूल टिप्स, यह है सेल। और वाई एक्सिस के अंदर क्या है, क्वांटिटी। वाई एक्सिस मतलब ये वर्टिकल, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। और इनमें टॉप में ये पॉइंट कहाँ पे दिख रहा है, ये नुक्ता जैसा टॉप में कहाँ पे दिख रहा है, ऊपर। वाई एक्सिस का मतलब होता है ऐसे वर्टिकल वाइज, एक्स एक्सिस हो गया हॉरिजॉन्टल वाइज। वर्टिकल बताओ मुझे कहाँ पे दिख रहा है, टॉप में, ऊपर कहाँ दिख रहा है, ये। अब मैं अगर इस पर ले रहा हूँ माउस का, हवर कर रहा हूँ, ये दिखा रहा है क्वार्टर 4 के अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी सोल्ड हुआ है। ये पॉसिबल नहीं है कि जिस क्वार्टर में सबसे ज्यादा क्वांटिटी सोल्ड होंगे उसी में सेल भी होगा। देखो अभी एनालिसिस ये बन रहा है, क्लियर हुआ। कंपैरिजन करना है हम, अभी हम कंपैरिजन क्या कर रहे हैं, क्वार्टर, सेल और क्वांटिटी के बीच में। हमने पहले चेक किया कि सेल सबसे ज्यादा कौन से मंथ में हुआ है, सॉरी कौन से क्वार्टर में हुआ है, क्वार्टर
वन, क्वार्टर वन, ये देखो ना, क्वार्टर वन सेल, यह है सेल, ये देखो ना नीचे लिखा है सेल्स अमाउंट, ठीक है। और उसके कंपैरिजन में हम चेक कर रहे हैं कौन से महीने के अंदर कौन से क्वार्टर के अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी सोल्ड हुआ है, क्वार्टर फोर के अंदर। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि जिस क्वार्टर में सबसे ज्यादा सेल, जिस क्वार्टर में सबसे ज्यादा क्वांटिटी सोल्ड हुए उसी क्वार्टर में सबसे ज्यादा सेल भी होगा। क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या कंपैरिजन बन सकता है, मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर मैंने डेट लिया था, डेट को मैं रहने देता हूँ, इसमें ज़रा कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा मुझे डिफरेंस। अगर हम डे को हटा देंगे, मंथ रख रहा हूँ मैं, हाँ मंथ वाइज, एक मंथ वाइज परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिख रहा है, मतलब परफेक्ट, मतलब इस तरीके से हमें एनालिसिस करके आराम से समझ आएगा। देखो आगे रुद्र, अब देखो वाई, पहले बताओ मुझे एक्स एक्सिस में कहाँ पे आगे दिख रहा है, इसमें रुद्र बताओ, ये है, ऐसे ऐसे सबसे आगे कहाँ पे है, ये है, ठीक है। अब ये अगर हम देखेंगे आ रहा है मार्च, मार्च में हमारे पास क्या है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सेल्स सबसे ज्यादा जो कौन से महीने के अंदर सेल हुआ है, मार्च महीने के अंदर, ठीक है। अब अगर आपको ये सेल्स अमाउंट पढ़ने में मुश्किल हो रहा है क्योंकि वैल्यू ज्यादा है, तो आप क्या करो, यहाँ पे जाओ, सिलेक्ट इसको रखो पहले, यहाँ पे हमारे पास ये किस में, हमें एक्स एक्सिस में वैल्यू हम देख रहे हैं क्योंकि मुश्किल हो रहा है, तो एक्स एक्सिस में आप क्या करो, यहाँ से क्या करो, डायरेक्टली पता चल रहा है, देखो मुश्किल नहीं होगा, क्यों, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, यहाँ पे क्या लिखा है 20 मिलियन, हमें पता चल रहा है 20 मिलियन से थोड़ा ज्यादा है, इस तरीके से हम बता सकते हैं, इसके भी पे पता चल रहा है 20 मिलियन से थोड़ा ज्यादा हमारे पास आ रहा है। अब अगर ये नहीं होता तब पता नहीं चलता क्योंकि डायरेक्टली उस तरीके से वैल्यू को तब काउंट करना था फिर बताना था कितना है। 20 मिलियन से ज्यादा वैल्यू है हमारे पास मार्च के अंदर सेल, और सबसे ज्यादा जो कौन से महीने में सेल हुआ है, मार्च महीने के अंदर। अब हमें देखना है क्वांटिटी, कौन से महीने के अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी सोल्ड हुआ है, वो हमारे पास है दिस वन, इससे ऊपर ये है, कितने आ रहे हैं 1158, 1158, यहाँ पे ये भी है लेकिन यहाँ पे कितना है 1140, ये देखो 1140 और 1158, देखो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे कितना आ रहा है 1038, तो हमें क्या पता चल रहा है सबसे ज्यादा जो सेल हुआ है अप्रैल महीने के अंदर, क्वांटिटी जो सेल हुआ है, सोल्ड हुआ है, वो हमारे पास अप्रैल महीने के अंदर सबसे ज्यादा हुआ है, ठीक है। मार्च महीने के अंदर सबसे ज्यादा सेल हुआ है और अप्रैल महीने के अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी सोल्ड हुआ है, ये हुआ क्लियर, ठीक है। इस तरीके से जब कंपैरिजन होगा, लेकिन हर एक डाटा में कंपैरिजन नहीं बन सकता है, कभी कभार क्या होता है वो बराबर होगा, आपको ये बराबर दिखेंगे, क्या बता रहा हूं मैं, कभी कभार हमारे पास क्या होता है सेल भी बराबर होगा, क्वांटिटी भी बराबर होगी, जो डॉट जैसे आपको दिख रहे हैं ना, ये दिस इज कॉल्ड बबल्स, नुक्ते जैसे आपको दिख रहे हैं ना, इनको बोला जाता है बबल साइज, ठीक है। अब इनके भी यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं सेल को, जो न्यूमेरिकल फील्ड होंगे, सेल को, क्वांटिटी को, उसके भी यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, इतना क्लियर हुआ। सबसे पहले मैंने क्या किया, वाई एक्सिस और एक्सिस एक्सिस के अंदर दो न्यूमेरिकल फील्ड, ऑलवेज टू न्यूमेरिकल फील्ड, ड्रैग एंड ड्रॉप करने दो ही न्यूमेरिकल फील्ड, तब हम कंपैरिजन कर पाते हैं, ठीक है। और किसके भी यहाँ पे, जैसे मैंने मंथ रखा, मंथ के भी यहाँ पे देखो, पहले मैंने ईयर रखा, पहले मैंने क्वार्टर, हाँ जरूरी नहीं है कि मंथ के भी यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे मंथ को हटा रहा हूँ, देखो मंथ को हटा रहा हूँ, कैटेगरी को ले रहा हूँ, कैटेगरी के भी यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन उतना कुछ खास कंपैरिजन, मतलब डिफरेंस नहीं दिख रहा है, हमें डायरेक्टली पता चल रहा है क्योंकि कम है। अगर कैटेगरी 5 होती ना, देखो अगर हम चेक करेंगे ना, यहाँ पे टेबल व्यू में जा रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कैटेगरी कितनी है, कैटेगरी 3 ही है, कैजुअल, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, ये देखो इससे नीचे नहीं है। कंट्री के भी यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कंट्री 7-8 है ना तो ज्यादा वेरिएंस दिखाएगा क्योंकि बहुत सारी कंट्री का अलग अलग सेल होगा, अलग अलग क्वांटिटी होगा। अब अगर 2-3 है तो डायरेक्टली पता चल जाएगा बहुत कम। जैसे मैं कंट्री ले रहा हूँ, इसमें कंट्री है क्या, इसमें कंट्री नहीं है, यहाँ जैसे सिटी है इसमें, अब सिटी भी इसमें 3 ही आ रही है, देखो इस तरीके से डायरेक्टली ये बन रहा है एक ऊपर की तरफ, इसमें डायरेक्टली हमें पता चल रहा है इसी का सबसे ज्यादा सेल भी हुआ है और इसी का सबसे ज्यादा क्वांटिटी सोल्ड भी हो, क्योंकि अब यहाँ पे ये भी है और आगे यही है आगे, ठीक है।
और सबसे कम इसी का क्वांटिटी भी कम सोल्ड हुआ है और सेल भी कम हुआ है। देखो कितना आ रहा है, पौने 22,000 2,212 क्वांटिटी सोल्ड, और ये आ रहा है हमारे पास 32 मिलियन के आसपास सेल, या ना 32 मिलियन दिस मंथ। अब अगर हम इसमें देखेंगे, ये आ रहा है 42 मिलियन के आसपास सेल और 3008 क्वांटिटी सोल्ड। क्लियर हुआ। अब अगर ज्यादा होंगे तो मंथ ले लो, मंथ में ज्यादा होता है 12 के आसपास, ठीक है, उसमें कंपैरिजन अच्छे से बन सकता है। या अगर आपको ऐसा कोई फील्ड लग रहा है जिसमें ज्यादा है मतलब वैल्यू, यूनिक वैल्यू, जैसे सिटी 10-12 है, ठीक है, जैसे इसमें प्रोडक्ट एक है, प्रोडक्ट हम चेक करते हैं कितने प्रोडक्ट भी, प्रोडक्ट 4-5 है, जैसे हमें पता चल रहा है सब ज्यादा जो हुआ है वो इसी का हुआ है, सेल प्योर। देखो सिंगल मोंक एक प्रोडक्ट है, मतलब नाम है एक प्रोडक्ट का, उसके बिहार पे सोल्ड हुआ है कितने क्वांटिटी 2152 2152, और कितना है सेल, हमारे पास सेल आ रहा है 35 के 40 मिलियन के बीच में, मतलब 39 मिलियन के आसपास, और सबसे कम इसी का हुआ है 808 क्वांटिटी और 10 मिलियन के आसपास सेल। क्लियर हुआ ये। तो स्कैटर के बिहाफ पे हम ये चेक करवा सकते हैं, बबल के बिहाफ पे, बबल साइज के बिहाफ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं न्यूमेरिकल फील्ड को, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस सबसे पहले लोगे, और वैल्यूज में उसके बिहाफ पे, वैल्यूज का मतलब होता है उसके बिहाफ पे दिखाना क्या है, जैसे मैं बता रहा हूँ कंट्री के बिहाफ पे दिखाना है, प्रोडक्ट के बिहाफ पे दिखाना है, मंथ के बिहाफ पे दिखाना है, लेकिन दिखाना क्या है बता रहा हूँ, सेल और क्वांटिटी दिखाना है। क्लियर हुआ ये तीन हुए क्लियर। नेक्स्ट वन लीजेंड। अब लीजेंड में क्या कर रहा हूं मैं, इसको एक और डिटेल में ले रहा हूं, मुझे एक और डिटेल चाहिए, जैसे क्या इसमें ले सकता हूं मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे प्रोडक्ट रखा था ना मैंने, प्रोडक्ट को हटा रहा हूं, मैं डेट ही ले रहा हूं यहाँ पे, और यहाँ पे रख रहा हूं मैं मंथ वाइज ही। उसके बाद क्या कर रहा हूं मैं, लीजेंड में जाके ले रहा हूं मैं प्रोडक्ट या कैटेगरी ले रहा हूं। अब आपको कुछ कलर डिफरेंस भी दिख रहे होंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे लीजेंड हमारे पास यूनिक कितने हैं, लीजेंड मतलब कैटेगरी कितने यूनिक है। कैटेगरी है 3, कैजुअल, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल। ये प्रोडक्ट किसका है, ये प्रोडक्ट हमारे पास है शूज का, ये देखो शूज का प्रोडक्ट है ये, मतलब शूज के रिलेटेड डाटा है, कैजुअल, सेमी फॉर्मल, ठीक है, शूज के रिलेटेड डाटा है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा शूज प्रोडक्ट, लेकिन आगे है कहीं इसमें लिखा तो नहीं है, लेकिन शूज के रिलेटेड है। कैसे पता चल रहा है अभी आपको पता चल जाएगा, इसके देखो डैरबी शूज, ठीक है, ऑक्सफोर्ड शूज, सिंगल मोंक, स्नेकर्स, ये प्रोडक्ट हमारे पास है, लोफर्स, इसके भी आपको पता चल रहा है शूज का डाटा है। अब इसमें कुछ कलर डिफरेंट दिख रहे होंगे। लीजेंड ऑन है, लीजेंड को ऑन करो, जब आप लीजेंड में कुछ रखोगे बाई डिफॉल्ट ऑन हो जाता है। कैजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, फॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, सेमी फॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कलर। इसको ले लो आप फोकस मोड पे, फोकस मोड पे लेने के बाद अब हमें डायरेक्टली पता चल रहा है, सबसे पहले ये कैजुअल कलर, कैजुअल कैटेगरी, हमें पता चल रहा है कैजुअल कैटेगरी के बिहाफ पे सबसे ज्यादा हमारे पास सेल भी हुआ है और क्वांटिटी भी सबसे ज्यादा उसी के बिहाफ पे सोल्ड हुआ है। हम बोल सकते हैं, हमें ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये टास्क मिला था कि हमारे पास 3 कैटेगरी हम सोल्ड कर रहे हैं कस्टमर को। एक हमारे पास है कैजुअल, सेमी कैजुअल और फॉर्मल। हमें बताओ किस कैटेगरी के बिहाफ पे हमें डिमांडेबल क्वांटिटी हम ज्यादा सोल्ड कर पा रहे हैं और सेल भी ज्यादा हो रहे हैं, हमें एनालिसिस करके दो, है ना। क्वेश्चन राइज हो सकता है, देखो कितना टफी क्वेश्चन है, रफली क्वेश्चन है हमारे पास, और डाटा सेट लार्ज स्केल हो सकता है। तो उस केस में क्या कर रहा हूँ मैं, लीजेंड में स्कैटर चार्ट में एक फील्ड को ले रहा हूँ मैं, कैटेगरी को जिसके भी आप पे दिखाना था, और यहाँ पे डायरेक्टली हमें पता चल रहा है कि हमारे पास कैजुअल के बिहाफ पे और अप्रैल महीने के अंदर हमारे पास कितनी क्वांटिटी सोल्ड हो रही है 540, और सेल कितना हो रहा है 8 मिलियन के आसपास, 8 मिलियन से ज्यादा। और सबसे कम डायरेक्टली पता चल रहा है सेमी कैजुअल के बिहाफ पे क्वांटिटी भी सोल्ड हो रहे और सेल भी उसी के बिहाफ पे हो रहा है। देखो कम 12 ये दिखा रहा है 0 to 2 मिलियन के बीच में, मतलब कितना 1 मिलियन के आसपास, ठीक है, 1 मिलियन, देखो 1 मिलियन के आसपास, ठीक है, और क्वांटिटी कितनी सोल्ड हुई 12। त्रिदेव रुद्र ध्यान रखो, फोकस रखो आगे।
उसके बाद ये क्लियर हुआ, ये हो गया हमारे पास लीजेंड। अब मैं बैक आ रहा हूं, अब क्या बचा इसमें, लीजेंड में बचा हमारे पास साइज। लीजेंड में बचा हमारे पास साइज। साइज में क्या कर रहा हूं मैं, साइज में ले रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, स्टेटस, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, कॉस्ट पर प्राइस, यूनिट, ऐसा कोई फील्ड होना चाहिए। अब ये पॉसिबल, मतलब मैं बता रहा हूँ, आपको खुद से भी ध्यान रखना है। जब आप कोई डाटा सेट आपके पास आ रहा है तो क्या आपको चेक करके ही पता चलेगा कुछ एनालिसिस बन रहा है उसके बिहाफ पे कि नहीं। अगर बन रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा है और किसी डाटा पे चेक करो। तो जरूरी नहीं है कि हर एक चार्ट के ऊपर हर एक डाटा का एनालिसिस बन सकता है, ये ध्यान रखो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। साइज, अब साइज में मैं ले रहा हूँ, ऑर्डर टाइप भी नहीं आ सकता है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नहीं, एक मिनट, कॉस्ट पर आई ये आ सकता है। मैं टेबल में जा रहा हूँ, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, डिस्काउंट है इसमें, डिस्काउंट भी नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ले रहा हूँ मैं क्वांटिटी, यहाँ पे और ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी और लिया, लेकिन सम नहीं, मैं काउंट रख रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, इफेक्ट क्या दिख रहा है, थोड़ा साइज ज्यादा हो गया, बबल साइज का साइज इंक्रीमेंट ले रहा है। अब ये क्या शो कर रहा है, बबल साइज जब इंक्रीमेंट होता है वो आइडेंटिफाई करवाता है कौन से महीने के अंदर किस कैटेगरी के बिहाफ पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी सोल्ड हुआ है। जिसका बबल साइज इंक्रीज उस महीने के अंदर उस कैटेगरी के बिहाफ पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी सोल्ड हुआ। अब देखो सबसे बबल साइज कम किसका आ रहा है, इसका, हमें पता चल रहा है सबसे कम सेल इसका है और इसी महीने के अंदर होगा। ये देखो कौन सा मंथ आ रहा है, जुलाई मंथ के अंदर, और कम क्वांटिटी भी सोल्ड हुआ है। सबसे बबल साइज इंक्रीमेंट किसका ले रहा है, एक तो ये है 11 मार्च, और ये आ गया हमारे पास ये दिस वन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो हमारे पास है ना, ये आ गया कैसे वाइज, ये आ गया हमारे पास क्वांटिटी वाइज, ये आ गया क्वांटिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज सबसे ज्यादा, और ये आ गया सेल वाइज सबसे ज्यादा। अगर बबल साइज कम करना है हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ से जाओ मार्कर्स में, साइज कम ज्यादा कितना रखना है, आपको लग रहा है ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा कम करना है, इतना एक रखना है ताकि बेटर दिखे, ठीक है, इतना एक ठीक है। जैसे आपको लग रहा है कि ये ठीक देखना, फॉर्मल के बिहाफ पे हम बता सकते हैं कि ऑन एन एवरेज ठीक है, ना उतना कम है ना उतना ज्यादा है, ठीक चल रहा है, ठीक है। सेमी फॉर्मल और फॉर्मल हम कंपनी को बता सकते हैं, ये दो ऐसी कैटेगरी है जो उस कंपनी के लिए मार्केट के अंदर या उस कंपनी के लिए हमारे पास क्या कर रहे हैं, बेनिफिशियल चल रहे हैं और डिमांडेबल है वो कैटेगरी। लेकिन जो हमारे पास सेमी फॉर्मल है, सेमी कैजुअल है, वो लॉस में चल रहा है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम अगर उसके ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए गए तो कंपनी को लॉस हो सकते हैं उन प्रोडक्ट के बिहाफ पे। क्लियर हो गया, क्योंकि डिमांड कम है, सोल्ड भी कम हो रहे हैं और सेल भी कम हो रहा है उसके बिहाफ पे, तो इट मींस क्या है, मार्केट के अंदर उनकी डिमांड कम है हमारे पास। ये क्लियर हुआ, क्या है समझ, साइज आया समझ, साइज आया समझ, हाँ। साइज में क्या लेता है, देखो अगर मैं साइज का हटा रहा हूँ ना, यहाँ से साइज को मैंने हटा दिया, स्मॉल बन जाएंगे, और है ना स्मॉल। अब जैसे मैंने इस साइज क्वांटिटी को लिया, कौन से फील्ड को आप साइज में ले सकते हो, डिस्काउंट, जैसे आपको देखना है डिस्काउंट सबसे ज्यादा, लेकिन अभी मेरे पास देखो है डिस्काउंट नहीं है, मेरे पास डिस्काउंट है नहीं, डाटा में नहीं है। जैसे आपको चेक करना हो सकता है, पॉसिबल हो कि आपको बोला गया चेक करवाओ जरा सबसे ज्यादा डिस्काउंट कौन से कैटेगरी वाइज मिला है या कौन से महीने के अंदर मिला है, पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। या सेल सबसे ज्यादा किसने किया वो तो हमने देखा। अब हमें देखना था जैसे टैक्स अमाउंट है इसमें, इसमें है कहीं नहीं, इसमें नहीं आ रहा है कहाँ, या ये भी हो सकते कॉस्ट पर यूनिट। मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस्ट पर यूनिट को रख रहा हूँ। कॉस्ट पर यूनिट मतलब क्या है, एक प्रोडक्ट का रेट क्या है,
अब हमें पता चल रहा है एक तो हमारे पास कैजुअल, फॉर्मल, सेमी कैजुअल, तीनों कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा जो हमारे पास प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट का रेट सबसे ज्यादा कौन से कैटेगरी के अंदर है? मतलब कैजुअल में एक प्रोडक्ट है, शूज है कोई एक, उसका एक शूज का रेट प्राइस क्या है, किस कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा हाई डिमांडेबल शूज है? हमें पता चल रहा है किसमें है, एक तो हमारे पास कैजुअल में भी आ रहा है और हमारे पास 177 और यहाँ पे कितना है 199। ठीक है, हमें पता चल रहा है अप्रैल महीने के अंदर और कैजुअल के अंदर, कैजुअल शूज के अंदर, हमारे कैजुअल शूज कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा हमारे पास क्या है, क्या है हमारे पास, कॉस्ट पर प्राइस यूनिट है, मतलब उसका सबसे ज्यादा वहां पे रेट है। जैसे आप किसी शूज शॉप के अंदर गए, अब वहां पे सब शूज का सेम रेट होता है, अलग अलग होता है ना अलग अलग। वैसे यहाँ पे शूज का शॉपिंग मॉल है, कोई कंपनी है, उनको चेक करना है हर एक शूज का क्या सेम रेट तो नहीं होगा, अलग अलग है। अब उनको चेक करना है एक शूज का प्राइस कैजुअल में क्या है, सेमी फॉर्मल में क्या है और फॉर्मल में क्या है। हमें पता चल रहा है सेमी कैजुअल में सबसे कम है, क्योंकि बबल साइज सबसे कम आ रहा है, उसके यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है। और ज्यादा कहाँ पे आ रहा है, कैजुअल में, ये देखो। और अगर मैं ले भी रहा हूँ, इसके भी यहाँ पे टूल टिप के भी यहाँ पे शो हो रहा है सम ऑफ कॉस्ट पर प्राइस यूनिट 199, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना आ रहा है 177। ठीक है, हम बता सकते हैं यहीं पे, मतलब इसके भी यहाँ पे, कैजुअल के भी यहाँ पे सबसे ज्यादा डिमांड, सबसे ज्यादा कॉस्ट किसका है, कैजुअल के भी यहाँ पे, इस कैटेगरी के भी यहाँ पे, और प्रोडक्ट सबसे ज्यादा इसी उसी का कॉस्ट है। क्लियर हुआ? ये आ गया हमारे पास। यहाँ खासकर टैक्स अमाउंट अगर दिखाना होगा, इस केस में टैक्स अमाउंट तो नहीं है, लेकिन टैक्स आपको पूछा गया किस कैटेगरी के ऊपर कितना टैक्स अमाउंट लगा है, चेक करवाओ, बहुत बेनिफिशियल होता है। टैक्स लगता है ना हमारे पास, ठीक है, कितना लगा है दिखाओ। यहाँ किसी को अगर डिस्काउंट मिला है, किस कैटेगरी को कितना डिस्काउंट मिला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको साइड में रख देंगे उस फील्ड को, और डायरेक्टली एक एनालाइज ही होता है, ओवरऑल एनालाइज ही आ रहा है ना, हम एक पैटर्न को फाइंड आउट कर रहे हैं, डाटा में से पता चल रहा है कि इसके भी यहाँ पे ये हो रहा है। क्लियर हुआ? क्या है समझ? अब क्या बचा इसमें, इसमें बचा प्ले एक्सिस। प्ले एक्सिस के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। प्ले एक्सिस के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, हम इसमें क्या दिखाते हैं, 3D एनिमेशन दिखाते हैं, जो मैंने आपको बताया था। मतलब एनिमेट अगर हमें करना है किसी चार्ट के बिहाफ पे, तो हमारे पास होता है किसके बिहाफ पे, प्ले एक्सिस ऑप्शंस के बिहाफ पे। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ऑर्डर डेट को ले रहा हूँ, ध्यान रखना, ऑर्डर डेट को ले रहा हूँ मैं कहाँ पे, प्ले एक्सिस के अंदर। अब जैसे मैंने लिया, आपको कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे, अभी ऑफ है, देखो मैं इसको हटा रहा हूँ, प्ले एक्सिस से कुछ दिख रहा है यहाँ पे नीचे, नीचे कुछ है बटन वगैरह ऑन करने का है, कुछ नहीं। जैसे मैं यहाँ पे ऑर्डर डेट को ले रहा हूँ, आपको कोई बटन दिख रहा होगा। अब क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है, हमें बताओ पर डे वाइज कौन से डे के अंदर सबसे ज्यादा सेल कम ज्यादा हुआ है, दिखाओ। पर डे वाइज विद कैटेगरी वाइज, इस दिन के अंदर इतना सेल हुआ है, लेकिन कैजुअल के अंदर कितना हुआ है, सेमी कैजुअल के अंदर कितना हुआ है, और फॉर्मल के अंदर कितना हुआ है, साथ में एनिमेट करके दिखाओ। तो आप यूज करोगे प्ले एक्सिस का। 2 तारीख अभी दिखा रहा है किस किस का, 10 तारीख, 10 तारीख के अंदर तीनों का दिखा रहा है, मतलब 3 फेब से स्टार्ट हो रहा है, 6 फेब के अंदर जितना अप जा रहा है ना। देखो हम एक चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे कि कैजुअल का अप जा रहा है और सेमी फॉर्मल डाउन तक ही यहाँ पे रह रहा है। देखो पर डे का दिखा रहा है, 16 मार्च के अंदर क्या था, देखो अगर एक दिन का हमें पता चला, यहाँ पे 19 मार्च का कंपैरिजन करना है, हम बता सकते 19 मार्च के अंदर हमारे पास, 19 मार्च के अंदर हमारे पास 20 क्वांटिटी सोल्ड हुए थे, और फॉर्मल में, और हमारे पास 1 मिनट, सेल्स अमाउंट कितना था, सेल्स अमाउंट हमारे पास 2 मिलियन के आसपास था। ठीक है, 2 मिलियन के आसपास सेल था, क्योंकि कंपनी हो सकती है हाई डिमांडेबल कोई कंपनी, और सबसे कम जो था वो किसका था, हमारे पास सेमी फॉर्मल का था। ऑन एन एवरेज इसका आ रहा है, ठीक है। ये देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और आप होते जाएगा कैजुअल का। हाँ उसके बाद
मैं क्या कर रहा हूँ, डेट वाइज नहीं, क्वार्टर वाइज दिखाना है। जैसे आपको क्वेश्चन आ रहा है हुआ डेट वाइज नहीं, अब ये डेट वाइज दिखा रहा है, डेट वाइज नहीं क्वार्टर वाइज दिखाओ। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ऑर्डर डेट। अब मैंने आपको बताया था डेट के अंदर एक हायरार्की होती है हमारे पास। जैसे हम डेट फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, कभी कभार हायरार्की ऑन हो जाता है। हायरार्की मतलब ईयर, मंथ, क्वार्टर, डेट। कभी कभार बाय डिफॉल्ट हमारे पास पावर बीआई के अंदर वो डेट हायरार्की ऑन हो जाता है। अगर ऑन नहीं हुआ, अब आपको दिखाना है वैसे, आप क्या करोगे, इस बटन पे क्लिक करो, डेट हायरार्की, हायरार्की, इस पे क्लिक करो। अब ये दिखा रहे ईयर वाइज, हमारे पास ईयर वाइज आ रहे हैं ना, ईयर। इसको कट कर दो एक बार, दोबारा ले लो। दोबारा लेने के बाद एक बार जरा ऑन करो, तब भी ईयर वाइज ही आ रहा है। ठीक है, हम ईयर वाइज चेक करेंगे जरा। अब ये ईयर वाइज दिखा रहा है, मगर एक मिनट, ईयर वाइज ही क्यों दिखा रहा है, एक बार कट कर दो जरा, प्ले एक्सेस। तभी डेट वाइज ही ले रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ फिर इसमें, ये एक ही साल का डाटा, क्योंकि इसमें कोई बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि एक ही साल का डाटा है। तो ईयर वाइज नहीं रख रहा हूँ मैं डेट दोबारा ले रहा हूँ। और इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, ये ऑन कर रहा हूँ। ऑन करने के बाद क्या कर रहा हूँ मैं एक पे क्लिक कर रहा हूँ। पहले ऑफ कर दूँ इसको, थोड़ा आप जाने दो। अब आप, मैंने इस पे क्लिक किया, ये लाइन बन रहा है, साथ साथ में लाइन के भी आपको भी दिखाता जाएगा, कहाँ पे कम हुआ, कहाँ पे ज्यादा हुआ, लाइन के भी आपको शो करेगा। क्लिक किया मैंने, देखो ध्यान रखो, पहले थे ना ऑफ करना है आपको एक बार, ठीक है, फिर आपको एक डॉट पे क्लिक करना है। जैसे आप डॉट पे क्लिक करोगे ना, लाइन स्टार्ट हो जाएंगे हमारे पास। अभी परफेक्ट एनालिसिस बनेगा, मतलब इसके भी यहाँ पे हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि यहाँ तक सेल जा रहा है, इसके भी यहाँ पे पता चल रहा है ना, देखो 0.5 मतलब 5 मिलियन के आसपास हमारे पास है, किसका वो हम बता सकते हैं, देखो जा रहा है। हम बता सकते हैं ऑन एन एवरेज जो है वो फॉर्मल है, सेमी कैजुअल सबसे लीस्ट वन है, और कैजुअल उसका सबसे। अब यहाँ पे थोड़ा कम ये बन रहा है, क्योंकि हमारे पास ईयर वाइज मंथ है। अगर ईयर वाइज होगा ना तो बहुत बेनिफिशियल होगा प्ले एक्सेस। मैं क्या कर रहा हूँ, एक और कोई डाटा लिख के देखता हूँ। मैं इसमें अगर मैं इसमें हटा देता हूँ ये, मंथ नेम, इसमें डेट है कहीं, डेट दिख रहा है कहीं, डेट, हाँ। मैं यहाँ से इनको हटा रहा हूँ, एक मिनट, अगर हुआ हमारे पास पॉसिबल, अगर हुआ हटाने के बाद, एक मिनट क्या आ रहा था, आगे देखो, मैं सबको हटा रहा हूँ, मैं थोड़ा दूसरा डाटा ले रहा हूँ ताकि ये हटा दिया मैंने, यहाँ से भी हटा दे इसको। मैं एक तो हमने किस पे चेक किया, साथ साथ में ध्यान रखना, सेल डाटा के ऊपर अभी तक हम चेक कर रहे हैं, शोज के डाटा सेट पे। अब मैं इसमें ले रहा हूँ, इस डाटा पे चेक करूंगा जरा एनालिसिस कुछ बन रहा है कि नहीं, चेक करने के बाद ही पता चलेगा। डेट पहले, सबसे पहले मैं दो वाई एक्सिस और एक्स एक्स में कुछ ले रहा हूँ। एक्स एक्स में ले रहा हूँ मैं स्टॉक एक्स अमाउंट, सेलिंग प्राइस, और वाई एक्सिस के अंदर ले रहा हूँ मैं क्वांटिटी, है इसमें कहीं क्वांटिटी, आइटम क्वांटिटी वाई एक्सिस के अंदर, ठीक है। और किसके बिहाफ पे, डेट के बिहाफ पे ले रहा हूँ मैं, और डे नहीं, मंथ, क्वार्टर, ठीक है। अब
देखो इसमें उतना कुछ खास इसमें डायरेक्टली पता चल रहा है इसी के भी यहाँ पे सेल भी हुआ है ज्यादा और सोल्ड भी हुआ है सबसे ज्यादा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में क्या कर रहे हो, तो हमने पहले देखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ये हो गया, लीजन भी हो गया, साइज प्ले एक्सिस में रख रहा हूँ मैं, लोकेशन इसी को ले रहा हूँ प्ले एक्सिस के अंदर। और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, डेट हायरार्की ऑन करके देखता हूँ, लेकिन तब भी ईयर वाइज ही देता है डेट हायरार्की। अब यहाँ पे 2 है, लेकिन 5-6 साल का डाटा होना चाहिए, फिर जाके थोड़ा। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, वन लाइन, हमें पता चल रहा है 2020 में सेल हाई हुआ है। 2000 देखो जैसे 2020 आ रहा है, अब जा रहा है लाइन, ठीक है। जैसे 2019 आ रहा है, कम हुआ है सेल। अगर 5-6 साल, 8-9 साल, 10 साल, 5-6 क्वार्टर का डाटा है, तो एक बहुत बेनिफिशियल है हमारे पास ये प्ले एक्सिस। उसके भी आप एनिमेट कर सकते हो लाइन के भी। क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारे पास स्कैटर चार्ट। यह है समझ, इसमें कहीं कंफ्यूजन? ठीक है। नेक्स्ट वन, पाई चार्ट। पाई चार्ट हमने वहां पे भी देखा था, लेकिन यहाँ पर भी मैं दिखा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इससे बाहर आ रहा हूँ, बैक टू रिपोर्ट, पाई चार्ट। और इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, किसका यूज कर रहा हूँ मैं, पहले इसी के ऊपर देखते हैं, सेल डाटा के ऊपर ही एक ही को देखते हैं। इसमें क्या क्या है, लीजेंड, वैल्यूज, डिटेल, टूल टिप्स। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, लीजेंड और वैल्यूज को यूज करूंगा। सबसे पहले क्या कर रहा हूँ मैं, लीजेंड और वैल्यूज। लीजेंड में मतलब क्या, लीजेंड जैसे मैं ले रहा हूँ लीजेंड में कैटेगरी, कैटेगरी वाइज क्या दिखाना है मैं बताऊँ, सेल्स अमाउंट दिखाओ। ठीक है। अब यार है कैटेगरी वाइज, देखो ध्यान रखना, सबसे पहले चेक करो कैटेगरी कितने हैं। कैटेगरी 3 है, अभी हमने देखा ना, कैजुअल, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अब पाई चार्ट कब यूज करना होता है मैंने बताया था, अगर हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू ज्यादा है, यूनिक कम है, और टेक्स्ट डाटा के ऊपर ना, टेक्स्ट के बिहाफ पे दिखाना है। इसका मतलब ये दिखा रहा हूँ ना मैं, टेक्स्ट के बिहाफ पे, मतलब कैजुअल का कितना परसेंटेज सेल हुआ है, फॉर्मल का कितना हुआ है, सेमी फॉर्मल का कितना हुआ है, या किस प्रोडक्ट के बिहाफ पे कितना सेल हुआ है, किस सिटी के बिहाफ पे, किस कंट्री के बिहाफ पे कितना सेल हुआ है, तो उस केस में आप पाई चार्ट का यूज करोगे। अगर यूनिक ज्यादा है तो ये जो है ना, ये बहुत सारे सेगमेंटेशन के अंदर डिवाइड होके आ जाएगा, 5-6, जितने यूनिक होंगे उतने शो होंगे। देखो अभी 3 ही यूनिक है, डुप्लीकेट बहुत सारे हैं, यूनिक 3 ही है, तो 3 ही शो होंगे। तो इसका यूज तब है जब आपके पास डुप्लीकेट ज्यादा है, टेक्स्ट डाटा के भी यहाँ पे रिपोर्ट दिखाना है, आप यूज करो। ज्यादा से ज्यादा 4, उससे ऊपर है तो तब यूज मत करो पाई चार्ट का। अब इसको मैं थोड़ा फॉर्मेट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें शायद भूल गया थोड़ा मैं बताना, इसमें मार्कर्स वगैरह, वो उनका कलर यहाँ से, कलर वगैरह आप यहाँ से दे सकते थे। ठीक है, जैसे ये यहाँ से हो गया, ट्रांसपेरेंसी वगैरह क्या कलर देना है वो आप यहाँ से दे सकते थे। आल की जगह जैन का कौन सा कलर देना है, फैब का, वो आप चेक कर सकते हो यहाँ से, वगैरह कलर वगैरह दे सकते हो। ठीक है, बाकी वही कैटेगरी लेबल अगर ऑन करना होगा, कैटेगरी लेबल का मतलब है हमें पता चल जाए किसका सेल है, किसका सेल है, किसका सेल है, ये पता चल रहा है जैन, फैब, मार्च। ठीक है, वो है कैटेगरी लेबल। अब यहाँ इस पे थे, इसको मैं सेलेक्ट रख रहा हूँ। लीजेंड, मैं क्या कर रहा हूँ, ये लीजेंड को ऑफ कर रहा हूँ। ये जो लीजेंड है ना, मैं ऑफ कर रहा हूँ। कहाँ पे, पाई चार्ट में। हम लीजेंड दिखाएंगे इनमें ही, ध्यान रखना क्या बता रहा हूँ मैं। लीजेंड को मैंने बाहर से ऑफ कर दिया, इसमें ही शो करेंगे जो लाइन दिखा रहा है। कैसे, डिटेल लेबल में जाओ, डिटेल लेबल के बाद यहाँ पे क्या रहा है, लेबल कंटेंट, यहाँ पे लिखा है डाटा वैल्यू परसेंटेज में, यहाँ पे ले लो कैटेगरी परसेंटेज ऑफ टोटल, कैटेगरी वाइज, सेमी का, कैजुअल, फॉर्मल, और किसके बिहाफ पे। एक तो इसको क्या करो आप, थोड़ा डिटेल लेवल में जाके, वैल्यूज में जाके इसका साइज बढ़ाओ, ब्लैक कलर प्योर, और साइज इंक्रीमेंट ले लो, बोल्ड कर दो, थोड़ा सा बोल्ड कर दो। ठीक है, डायरेक्टली हमें पता चल रहा है कैजुअल कैटेगरी के बिहाफ पे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा हमारे पास क्या हुआ है, सेल हुआ है 48%, 48% ही हमारे पास उस कंपनी के लिए क्या कर रहे हैं, कैजुअल सेल बढ़ा रहा है, इतना उसका रेवेन्यू। और फॉर्मल कितना, 41%। ओवरऑल ये टोटल 100% है। कोई भी चार्ट ओवरऑल 100% लेता है टोटल। क्यों, एक्सेल के अंदर मैंने बताया 100 क्यों होता है,
ठीक है, क्योंकि परसेंटेज 100 में से ही होता है, ऐसा नहीं कि 120 140, नहीं, ओवरऑल 100 ही होता है, ठीक है। और 100 में से 48% हमारे पास कौन सा कैटेगरी, कैजुअल, और 41 फॉर्मल और सेमी फॉर्मल 9%, 10% के आसपास। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान रखना क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज हो सकता है, क्या कितने प्रोडक्ट हमारे पास उस कंपनी के अंदर सोल्ड हो रहे, बताओ। मैं टेबल में जाके देख रहा हूँ कितने हैं, 6 है। एक तो स्नेकर्स है, सिंगल मोंक है, ऑक्सफोर्ड शूज है, डैरबी शूज है, ब्रुकेट शूज है, लोफर्स है, 5-6 है, ठीक है। अब हमें अभी ये पता नहीं है, देखो अगर मैं यहाँ से मैं सबको अनचेक कर रहा हूँ, डैरबी शूज को चेक कर रहा हूँ, डैरबी शूज को चेक कर रहा हूँ, तो वो किस में आ रहा है, सिर्फ कैजुअल में। लेकिन अब हम हर एक को नहीं देखेंगे, मैं सबको चेक करके, अब हमें ये क्वेश्चन अराइज हुआ कंपनी की तरफ से, ये क्वेश्चन मिला है कि हमें बताओ किस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा किस कैटेगरी के अंदर सेल हुआ है। क्वेश्चन आ रहा है समझ। अभी हम क्या दिखा रहे हैं, कैटेगरी वाइज सेल, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, कैजुअल। अब और एक सेगमेंटेशन के अंदर डिवाइड कर रहा हूं मैं इसको, क्या हमें बोला गया है कैटेगरी के अंदर क्या था, प्रोडक्ट, ठीक है। पहले कैटेगरी है, उसके अंडर में प्रोडक्ट, लोफर्स है, सेमी फॉर्मल लोफर्स है, डैरबी शूज है, ब्रिगेड शूज है, ठीक है। हमें बताया गया है कौन से प्रोडक्ट के बिहाफ पे किस कैटेगरी के अंदर कितना सेल डिमांडेबल है, कितना सेल बढ़ा रहा है, वो दिखाओ। जैसे अभी यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कैजुअल, ठीक है। कैजुअल में हमारे पास अब हमें चेक करवाना है कैजुअल के अंदर कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा उसके लिए रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है कैजुअल के लिए, ये क्वेश्चन आ रहा है इसको हमें चेक करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा डिटेल्स, डिटेल। अब किसके बिहाफ पे करना है, प्रोडक्ट के बिहाफ पे, तो प्रोडक्ट को ले लो डिटेल्स में। अब देखो ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड हुआ, सबसे पहले इस पे ध्यान रखो, ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या, पहले ये ध्यान रखना। मैं क्या कर रहा हूँ, इस केस में लीजेंड को ऑन कर रहा हूँ, पहले यहाँ पे लीजेंड में जाके ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि लीजेंड हट जाता है तब। ये पूरा क्या है, पहले ये देखो कैजुअल, ठीक है। कैजुअल दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया, एक है डैरबी शूज, एक है सिंगल मॉन्क। सिंगल मॉन्क ओवरऑल 35% जनरेट कर रहा है कैजुअल के लिए। तो हम बता सकते हैं सिंगल मॉन्क प्रोडक्ट की बिहाफ पे सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है किसके लिए, कैजुअल के लिए। और लिस्ट ऑफ द वन कैजुअल के लिए कौन सा जनरेट कर रहा है, 30%। और साथ में ये भी बता सकते हैं दो ही प्रोडक्ट कैजुअल के अंदर आ रहे हैं, एक तो सिंगल मॉन्क और डैरबी शूज, दो प्रोडक्ट की ब्रांड। और इसमें 3 आ रहे हैं, किसमें, फॉर्मल के अंदर क्या क्या, स्नीकर्स, ऑक्सफोर्ड, लोफर्स। और सबसे ज्यादा जो हमारे पास रेवेन्यू सेल जनरेट करके दे रहा है वो हमारे पास है स्नीकर्स, 17% के आसपास। और सबसे कम जो है वो ऑक्सफोर्ड। बहुत ज्यादा यूजफुल है, मैंने बताया था एडवांस विजुअलाइजेशन होता है पावर बीआई के अंदर, और इसीलिए इसको पावर बीआई का सबसे ज्यादा बिजनेस का इंटेलिजेंस टूल बोला जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बहुत ज्यादा एनालिसिस हो सकती है इसके भी आप। और बार्गी शूज, बार्गी शूज सबसे कम हमारे पास, और इसमें एक ही प्रोडक्ट शूज सोल्ड हो रहा है, कौन सा, बार्गी शूज, किसके अंडर, सेमी फॉर्मल के अंदर, सेमी कैजुअल के अंदर, ठीक है। बार्गी शूज 9%, ओवरऑल 10% के आसपास। क्लियर हुआ, मतलब एक और सेगमेंटेशन के अंदर डिवाइड करना। तो लेकिन जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन अराइज हो सकता है। अभी मैंने किसके भी आप पे दिखाया, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, हाँ ठीक है। क्लियर हुआ, ये जिसके भी आप पे आपको होगा आप उसमें असाइन करो, देखो कुछ एनालिसिस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अगर बन रहा है ठीक, अगर नहीं बन रहा है और कुछ चेक करके देखो, ठीक है। इसमें खुद से देखना है, तब तक समझ नहीं आएगा। ये हुआ क्लियर, लीजेंड, वैल्यूज, डिटेल्स। टूल टिप को नहीं रख रहा हूं मैं क्योंकि आगे दिखा दिया मैंने पहले। अब इसमें कलर वगैरह देना है, मॉडिफाई करना है, स्लाइस में जाके, स्लाइस में क्या होगा, इनका हम कलर सेट कर सकते हैं। देखो हमारे पास कलर बेटर लग रहा है, बाय डिफॉल्ट कलर जो होता है पाई चार्ट में, ठीक है, में बेटर वहीं से कलर दिया होता है, हमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर करना है तो कहाँ से, स्लाइस में जाके, ऑल है, ऑल मतलब सारों का एक ही कलर आना चाहिए। मैं कैजुअल में जा रहा हूँ,
जैसे कैजुअल में कलर रखना चाहता हूँ मैं, ये आ रहा था, ये ना कैजुअल मैं रखना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल ये आगे देखो उधर, मैं रखना चाहता हूँ ये आगे ना ये, ठीक है, लेकिन मैं नहीं रखना चाहता हूँ, बेटर दिख रहा है, क्लियर हो, यहाँ से सेट कर सकते हो अलग। फिर अगर आपको लग रहा है फॉर्मल में रखना है तो फॉर्मल में रखो, जैसे मैं फॉर्मल में ये रखना चाहता हूँ, ये रखो, यहाँ फॉर्मल में रखना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये रखा मैंने, ठीक है। वैसे हर एक को यहाँ से सेलेक्ट करो, जो रखना है कलर आ जाएगा, मैं यही रख रहा हूँ, बेटर दिख रहा है। ये क्लियर हुआ। रोटेशन का मतलब होता है रोटेट करना, इसको वहां दूसरी साइड ले जाना, देखो अब इस साइड आ रहा है, वो इस साइड आ रहा है केजुअल, पहले इस साइड था, मैं यही रख रहा हूँ, बेटर दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, डोनट चार्ट। पाई चार्ट को कन्वर्ट किया गया है डोनट चार्ट के अंदर। इन शॉर्ट अगर आपको बोला जाएगा पाई चार्ट और डोनट चार्ट में क्या फर्क है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस इतना है, पाई चार्ट पहले बना है, उसके बिहाफ पे बना है डोनट चार्ट। अब क्या डिफरेंस अभी पता चल जाएगा। देखो दोनों सेम दिख रहे होंगे, लेकिन थोड़ा इसमें क्या दिख रहा है, बीच में होल जैसा है, ये देखो, ये बीच में इसमें फिल नहीं होता है, विदाउट फिल, उसमें होता है ना पूरा कलर पाई चार्ट में, इसमें विदाउट फिल होता है सेंटर में। दिस इज कॉल्ड पाई चार्ट, दिस इज कॉल्ड डोनट चार्ट, इसका नाम लिखा है। साथ साथ में नाम भी देखा करो किस चार्ट का क्या नाम है। स्कैटर चार्ट होता है, स्कैटर चार्ट कैसा होता है, पाई चार्ट कैसा होता है, डोनट चार्ट कैसा है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। ये है डोनट चार्ट। अब इसमें वही ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं कैटेगरी और क्या सेल्स अमाउंट डिटेल, यहाँ पे सेल्स अमाउंट, ठीक है, ये आ गया ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये बाहर से आ रहा है, मतलब ये बाहर आ रहा है आउटसाइड, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ डिटेल लेवल में, आउटसाइड नहीं इनसाइड चाहिए हमें, इसके अंडर चाहिए। और साथ में क्या कर रहा हूँ, मैं वैल्यू को बोल्ड कर रहा हूँ, 10 रख रहा हूँ साइज, और बोल्ड कर रहा हूँ थोड़ा ताकि बेटर दिखे, और व्हाइट कलर कर रहा हूँ मैं क्योंकि बेटर दिखेगा, और साइज थोड़ा इंक्रीमेंट ले रहा हूँ। तो डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है हमारे पास जो सबसे ज्यादा कौन से कैटेगरी, कैजुअल कैटेगरी, और लिस्ट वन कौन सा, सेमी फॉर्मल। सेल भी दिखा रहे हैं परसेंटेज वाइज, सेल भी परसेंटेज वाइज भी। 11 मिलियन सेल हुआ है किसका, सेमी कैजुअल का, सेमी कैजुअल का। और 47 मिलियन सेल हुआ है किसका, फॉर्मल का, विद परसेंटेज वाइज 41%, और 55% हुआ है कैजुअल का, 48% हुआ है कैजुअल के भी। ओवरऑल ये दिखा रहा है, क्लियर हुआ। अगर यहाँ से कभी कभार अलग भी होता है, जरूरी नहीं कि ये दिखाएगा, कभी कभार परसेंटेज अब टोटल होगा, देखो अभी परसेंटेज ही दिखा रहा है, लेकिन आपको बोला गया परसेंटेज भी दिखाओ सेल भी दिखाओ। तो ये है ना यहाँ पे हमारे पास डेट वैल्यू, डेट ये रहा है, ठीक है, डाटा वैल्यू, परसेंटेज ऑफ टोटल, कैटेगरी, कैटेगरी मतलब कैटेगरी भी दिखाएगा लेकिन परसेंटेज में ही आ रहा है। जो आपको पूछा गया है वो रखो, जैसे मैं ये रख रहा हूँ, खासकर ऐसा होता है, क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसमें एक ऑप्शन होता है, ध्यान रखना, कभी कभार क्वेश्चन अराइज होता है, क्या हम डोनट चार्ट को पाई चार्ट बना सकते हैं, हाँ हम डोनट चार्ट को पाई चार्ट बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, एक मिनट मैं बताता हूँ, इसमें नहीं है, स्लाइस में जाके चेक करो, हाँ स्लाइस में है, स्लाइस मैंने एक्सपेंड किया, यहाँ पे क्या है स्पेसिंग, इसको एक्सपेंड करो, इनर रेडियस फुल बढ़ा रहा हूँ मैं, बिल्कुल साइज कम हो गया, मैं 0 रख रहा हूँ, क्लियर हुआ। तो इसका मतलब क्या है, इट मींस पाई चार्ट के भी यहाँ पे डोनट चार्ट बना है। दोनों में फर्क क्या है, पाई चार्ट पूरा फिल होके आता है, और हमारे पास जो ये डोनट चार्ट है ये सेंटर में होल होके, मतलब एक विदाउट फिल लेता है, ठीक है। और दोनों का यूज क्या है, दोनों का यूज के सेम है, टेक्स्ट के फील्ड के यहाँ पे आपको कुछ दिखाना है, लेकिन यूनिक कम है, डुप्लीकेट ज्यादा है, क्लियर हुआ। और थर्ड वन हमने क्या देखा था, स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट सबसे ज्यादा यूज होता है, हर एक चार्ट यूज होता है लेकिन बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर आपको बोला गया एक हमारे एनिमेट करके दिखाओ, तो एनिमेशन के अंदर हमारे पास पावर बीआई के अंदर एक ही चार्ट है, वो है स्कैटर चार्ट। उसके भी यहाँ पे हम प्ले एक्सिस का यूज करते हैं, हमने प्ले एक्सिस देखा, हमने साइज देखा, बबल साइज इंक्रीमेंट लेता है, उसके भी यहाँ पे हम समझ पाते हैं टेक्स्ट कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है, किस प्रोडक्ट में कहाँ पे हमें डिस्काउंट ज्यादा मिला है वो हम समझ पाएंगे उसमें, ठीक है। कौन से महीने के यहाँ पे सबसे ज्यादा सेल हुआ है, कौन से महीने के यहाँ पे सबसे क्वांटिटी सोल्ड हो रहे हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के यहाँ पे, तो हो गया हमारे पास स्कैटर चार्ट। ये हुआ क्लियर। ये है एडवांस विजुअलाइजेशन किसका, पावर बीआई का। आज हमने यहाँ तक देखा, ठीक है। साथ साथ में चेक करो, तब तक पावर, तब तक चेक
चेक के भी पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, चेक नहीं करोगे तो कुछ समझ आने वाला नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली है। क्लियर हुआ? कंफ्यूजन रहा इसमें कहीं? ठीक है, चेक करो, आ जाएगा समझ। ओके, थैंक यू सो मच।